हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फल उत्पादन के महत्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अगर हम फलों की बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो दूसरे नंबर पे आता है उत्पादन के मामले में। तो पहले नंबर पे कौन आता है? आपका चीन। ठीक है, चाइना जिसको हम कहते हैं। चाहे हम फल की बात करें या फिर हम सब्जियों की बात करें, दोनों के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका भारत। ठीक है, ये क्या है? दोनों उत्पादन के मामले में। वहीं बात करें अगर हमारे राष्ट्रीय फल की, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आपका है आम। ये चीज़ काफ़ी बेसिक जानकारी है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। और इसके साथ ही आपने कहावत तो सुनी होगी, बहुत ही मशहूर है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा पोषण मिलता है हमें फलों से। उसमें विटामिन पाई जाती है, उसमें फैट पाया जाता है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए फलों का आपके पौष्टिक महत्व बहुत होता है। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका न्यूट्रिटिव इम्पोर्टेंस, मतलब हमें फलों से किस प्रकार का पोषण प्राप्त होता है और कौन कौन से फल से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पौष्टिक महत्व में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि फलों से हमें विटामिन प्राप्त होता है, मिनरल प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर एक विटामिन का एक अलग वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे हर एक फसल का एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। जैसे आम का नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे ही हर एक विटामिन का एक वैज्ञानिक नाम होता है, उसी वैज्ञानिक नाम से वो विटामिन जानी जाती है। तो जैसे कि विटामिन ए है आपका, इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बताएं क्यों? अभी जब आप इंटर के बाद पेपर देने जाएंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, बीएससी करेंगे या तो कोई नौकरी के लिए पेपर तो देंगे ही ना, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल बोलते हैं इसको। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसीलिए हमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा लेनी चाहिए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आम में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, खाली आम नहीं, पका हुआ आम, मतलब राइप मैंगो होना चाहिए, पका आम। इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए। और कितना पाया जाता है? तो इसकी मात्रा होती है 4800 IU। ठीक है, IU क्या है? यूनिट है। जैसे दूरी की यूनिट होती है किलोमीटर, ऐसे ही कितना विटामिन पाया जा रहा है उसकी भी एक यूनिट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? IU है। IU से मतलब है आपका इंटरनेशनल यूनिट। अब आम के बाद विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो है आपका पपीता। पपीता जिसको हम क्या कहते हैं? पपाया के नाम से जाते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2020 IU। IU का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है? इंटरनेशनल यूनिट। तो अभी आप समझ गए कि हमें फलों से क्या मिलता है? विटामिन मिलती है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। अब बारी आ जाती है हमारी विटामिन सी की। ठीक है, विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक अम्ल कह लीजिए या फिर एसिड कह लीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग स्कर्वी नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, उसी तरीके से जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है उसके कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ये सब चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फल में पाई जाती है? तो वो है आपका बारबडास चेरी। ये बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फल में पाई जाती है? बारबडोस चेरी नाम के फल में पाई जाती है। इसके अलावा आपके जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, ऐसे आपका आंवला है, साथ में आपका अमरूद है, इसके अलावा नींबू है, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है। अब बारी आ जाती है आपके विटामिन B1 की। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने पढ़ा ए विटामिन और हमने क्या पढ़ा? सी विटामिन। अब जो बी विटामिन है आपका वो एक जटिल विटामिन है। जटिल विटामिन क्यों है? क्योंकि वो कई टुकड़ों में पाया जाता है। जैसे विटामिन B1 हो गया एक आपका, ठीक है, ऐसे ही विटामिन B2 होता है, B3 होता है, B4 होता है। आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली मेन मेन विटामिन पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में लिखने को आ गया कि फलों के महत्व क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत तो आप बना के लिख सकते हैं कि इस खाने से हमें विटामिन मिलता है, लेकिन विटामिन में भी आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा कि हमें कौन सा विटामिन मिलता है। समझ रहे हैं? तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका थायमीन होता है। और विटामिन B1 जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजू के अंतर्गत। ठीक है, काजू में पाया जाता है। इसके अलावा यह अखरोट में भी पाया जाता है विटामिन B1। ठीक है, ऐसे ही विटामिन B2 होता है आपका।
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और अगर आपको PDF चाहिए ये नोट्स का, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। वहाँ पे एक लाइन से कक्षा 12 के हर सब्जेक्ट के नोट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप बड़ी आराम से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो विटामिन B2 का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ये सब जरूर याद करिएगा, चाहे एक लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा। विटामिन B2 जो है आपका, वो बेल में पाया जाता है अच्छी मात्रा में। ठीक है, तो ये कुछ आपके विटामिन थे। इसके अलावा फलों में और क्या क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि कहावत थी हमारी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा पोषण है, विटामिन पाई जाती है। ऐसे ही इसमें वसा भी पाया जाता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि मोटे होना खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शरीर में बिल्कुल भी वसा ना हो, कुछ वसा की भी मात्रा होनी चाहिए। ठीक, वरना आदमी इतना दुबला हो जाएगा, एकदम लकड़ी माफिक। तो वसा कौन कौन से फलों से प्राप्त होता है, वसा आपका सबसे ज़्यादा अखरोट में पाया जाता है। आगे चल के जब आप कोई डिग्री ज्वाइन करने के लिए पेपर देंगे ना, इंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, दाखिले के लिए जब आप पेपर देंगे, वहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वसा कौन से फल में पाई जाती है, तो अखरोट में पाई जाती है 64.5%। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही बात आ जाती है हमारे प्रोटीन की। प्रोटीन तो भाई हमारा मुख्य अवयव है। ये जो लोग बॉडी बिल्डर लोग बॉडी बनाते हैं ना अपनी, तो ये प्रोटीन ही खाते हैं, ढेर मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्योंकि आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन की अच्छी मात्रा चाहिए होती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका काजू में। ठीक है, काजू में कितना पाया जाता है प्रोटीन, 21.2% काजू में पाया जाता है। इसके अलावा बादाम, ये सब चीज़ें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता है प्रोटीन, काजू बादाम क्यों खाते हैं हम, क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छा होता है, यहाँ से लिख सकते हैं। मेन चीज़ें जो आपको याद करने वाली हैं कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती थी, मैंगो में, पके हुए आम में। ऐसे ही विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, बारबाडोस चेरी में। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन सी वाला बहुत पूछा गया है। अक्सर लोग वाइवा में भी पूछ लेते हैं जब आप BSc वगैरह करने जाएंगे। ठीक है, कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा कौन से फल में बताओ पाई जाती है। लोग बता देते हैं आंवला, अमरूद, नींबू, क्योंकि सबको पता होता है खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में, बारबाडोस चेरी में। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है खनिज की। खनिज क्या होते हैं, खनिज यही सब होते हैं। कैल्शियम हो गया, हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा ही आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया। कहते हैं ना प्याज खाने से आयरन ज़्यादा मिलता है, तो ये सब हमारे शरीर को ज़रूरतें होती हैं इन सब खनिज पदार्थों की। तो खनिज में आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीची में पाया जाता है। साथ ही साथ जो आपका करौंदा होता है उसमें भी कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या महत्व होता है फल उत्पादन का, इस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। देखो, जो आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं, गेहूँ हो गया, धान हो गया, उनसे उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। फलों में क्या होता है, एक बार आपने पेड़ लगा दिए, धीरे धीरे वो हर साल फल देंगे, उससे उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहीं लिखा गया है कि प्रति हेक्टेयर फलों की अधिक पैदावार होती है अगर आप फलों को लगाते हैं अनाज की अपेक्षा। समझ रहे हैं, आजकल के किसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर फल वल लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है, उनकी अच्छी उपज हो रही है और उसको वो मार्केट में बेच पाते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा हो पाता है। इसी वजह से ज़्यादा प्रचलित हो रहा है फल उत्पादन। ठीक है, फलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अनाज वाली प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, इनसे क्या होता है, अधिक होता है। इसी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे फल भी। फिर फल वाले पौधों से ईंधन, लकड़ी, तेल, गोंद और दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। तेल की बात करें अगर, तो आप लोग अपने घर में नारियल का तेल लगाते होंगे, हो सकता है कुछ लोग बादाम का तेल लगाते हों। तो ये सब बनता कहाँ से है, बनता तो इन्हीं फलों के पेड़ों से ही है। ठीक है, तो आपका इसमें आ गया नारियल तेल है, नारियल से आपका तेल प्राप्त होता है। साथ में आंवला भी मिलता है। और आपके कुछ ऐसे फल भी होते हैं जैसे कि अंजीर हो गया, बेल हो गया, ठीक है, नींबू हो गया। इन सब फलों का उपयोग आपकी दवाइयाँ बनाने में भी होता है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। देखो, अब हमारे देश में विदेशी मुद्रा कैसे आ सकती है, जब हम अपने यहाँ का कोई सामान दूसरे देश में बेचें तब आ सकती है। समझ रहे हैं, या फिर बाहर का कोई टूरिस्ट हमारे भारत देश में आए और यहाँ पे वो क्या होगा, अपना मनी चेंज कराता है ना, वो डॉलर लेके आएगा, लेकिन भारत में डॉलर तो चलता नहीं, भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, तब वो वहाँ से बदलवाएगा। इस तरीके से हमारे देश को क्या होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में फल और सब्जी का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। अपना देश नंबर 2 पे आता है, पूरे संसार में नंबर 2 पे आता है। किस मामले में, फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन दोनों के मामले में।
अब इतना ज़्यादा फल यहाँ उत्पादित होता है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे देशों में भेज देते हैं और वहाँ इसको बेचते हैं, जिससे हमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो भारत देश है इंडिया, वो दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, किस पे, उत्पादन के मामले में, फलों के और सब्जी के। अब जब इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब दूसरे देशों में भेज देते हैं तो हमें उस तरीके से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि रोजगार के स्रोत। अब फल उत्पादन से आप सोच रहे होंगे कैसे रोजगार के स्रोत पैदा हो सकते हैं। देखो, अब जैसे आपने देखा होगा जो फल के पेड़ होते हैं उनको निरंतर कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो पूरे साल भर कोई ना कोई प्रक्रिया चलती ही रहती है। पता चला आपको पानी देना हो गया उनको, या फिर बड़े बड़े हो गए, उनकी शाखाएं ज़्यादा निकल आई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो उससे ये होता है कि जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार बराबर साल भर मिलता रहता है। ठीक है, उनको जो रोजगार है वो बराबर मिलता रहता है। ठीक है, ये आपका महत्व होता है फल उत्पादन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या क्या महत्व होते हैं फल उत्पादन के। सबसे बड़ा महत्व तो आपका पौष्टिक महत्व है, आपको आपकी अच्छी डाइट मिलती है फलों से। ठीक है, आप स्वस्थ रहेंगे अगर फल खाते हैं, जैसे कि आपको विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो किसान आजकल ज़्यादातर हार्टिकल्चर वाली क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। सब्जी हो गई, ठीक है, फल हो गया, इनसे क्या होता है, उनकी सालाना आय आती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।